बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये पेज अपने पास प्रिंट करवा के इसका तवीज़ बना के गले में लटका लो, क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि मॉर्फोलॉजी अमूमन भूल जाती है ना पैथो की, तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक है? तो कोशिश करें कि एज़ मच एज़ पॉसिबल याद रखने की, लेकिन फिर भी बंदा है भूल जाता है। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने इधर-उधर से ढूँढ-ढाँड़ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज़ जिन्होंने मदद की। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में जब भी बिनाइन का ज़िक्र आए या मैलिग्नेंट का ज़िक्र आए, ये बातें आप लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर लाज़मी मिल जाएँगे। समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। माइक्रोस्कोपिकली जब भी मॉर्फोलॉजी में पूछा जाए, तो अगर बिनाइन का केस है तो ये वाला लिख के आने हैं, मैलिग्नेंट का केस है तो ये वाला लिख के आ जाना चुप करके, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका प्रिंट निकलवा लें, या किसी को पीडीएफ में चाहिए तो वो मुझे बता देना। कोशिश करें यहीं से स्क्रीनशॉट मार लें। देखो, मैं अब ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और प्लीज़ इसको लाज़मी दूसरों तक शेयर करना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी दूसरे को पता ना चल जाए। प्लीज़ स्प्रेड किया करें नॉलेज को, वीडियो को शेयर कर दें या जो भी करना है आप अपने अल्फाज में किसी को समझाएं। देखो, ग्रास महाराज में जब भी बिनाइन आएगा ना, तो बिनाइन का यूँ कहने हैं कि मासूम सा है, ठीक है? एक ग्रे वाइट है, सफ़ेद सा ग्रे वाइट सा जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। होमोजीनियस मास, जब इसको हम कट करते हैं तो आपको होमोजीनियस मास मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी खूनी चीज़ नहीं मिलेगी। मासूम सा है ना, मैंने कहा ये, ठीक है? इसको यूँ याद रखना, मासूम सा है। ना ही नेक्रोसिस इसमें मिली है। नो हेमरेज, नो नेक्रोसिस, ठीक है? साथ में दर्द नहीं होगी, मासूम है बेचारा। साथ में स्मूथ इसकी कट सरफेस और इंटैक्ट कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है। बिनाइन की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। मैलिग्नेंट में इसका उल्ट कर देना है। आपने कैप्सूल हटा देना, तो इर्रेगुलर जो है ना वो सरफेस में ला देनी है कुछ ना कुछ। फिर कैप्सूल हटा दिया तो नॉन कैप्सुलेटेड, यहाँ पे आपने खूनी चीज़ें भी ले आनी है और हेमरेजेस भी ले आने हैं, ठीक है? हेमरेजेस और नेक्रोसिस आपके दोनों की दोनों यहाँ पे आ जाएंगी। इसका बिल्कुल उल्ट कर दो, ईज़ी हो गया। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर माइक्रोस्कोपिक आ गया, ये थे हमारे पास ग्रॉस। अब माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, अगर तो बिनाइन है तो सेल रिजेंबल विद पैरेन्काइमा, ये भी हमारे पास मासूम सा है, ठीक है? नॉर्मल पैरेन्काइमा से होगा, नो एटिपिकल सेल्स नहीं होंगे इसके अंदर, और साथ में नो प्लियोमॉर्फिज्म। सेल अपनी शेप जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहेंगे। ये लिख देना पॉइंट। बाकी अगर आपने मैलिग्नेंट की केस करनी है तो उसके अंदर क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्ट, सेलुलर एटिपिया, हर चीज़ उल्टी कर देनी है। प्लियोमॉर्फिज्म, सेल अपनी शेप चेंज कर लेंगे। मल्टीपल माइटोसिस, टपा-टप, 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 उन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन करते जाना है। अबंडेंट नेक्रोसिस, मरने-मराने वाला काम भी होगा। और ये लाज़मी लिखे ना, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज़्मिक रेशियो इन मैलिग्नेंट के अंदर, ठीक है? न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज़्म एनसी रेशियो जो है ना आपकी ज़्यादा होगी। तो ये जो है ना चार्ट आपका लाइफ सेवर हो सकता है। प्लीज़ अगर आपको कहीं भी किसी की मॉर्फोलॉजी भूल गई है, कोशिश करें कि उसकी एग्जैक्ट लिख के आए। वो उसके लिखने के बाद ये पॉइंट नीचे लाज़मी लिख देना। अगर नहीं भी आता तो फिर भी ये कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर करे। एग्ज़ामिनर एक दफ़ा का बच्चा पढ़ के आया, ठीक है? थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर विशेस प्रेयर। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जज़ाकल्लाह, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।